सदियों पुरानी बात है कि बगदाद के शहर बुखारा में दो दोस्त रहते थे। इनमें से एक को अबू सईद और दूसरे को सफियान के नाम से पुकारा जाता था। दोनों अपना सामान ऊंटों पर लादकर दूर दराज इलाकों में फरोख्त करने के लिए जाया करते थे। उन्हें ये कारोबार करते हुए काफी अरसा गुजर गया था। आज के दिन भी वो दोनों अपना सामान ऊंटों पर लादकर सवार हो चुके थे। दिन का आगाज होते ही वो दोनों बड़ी तेजी से बसरा के दरवाजे से बाहर निकले और सफर पर रवाना हो गए। ये दोनों दोस्त बगदाद के बड़े मशहूर सौदागर थे जो कारोबार की गरज से बसरा आए थे और अपना सामान फरोख्त करके अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर चुके थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, मगर उनकी आदतें और मिजाज एक दूसरे से जुदागाना था। जब वो बसरा पहुंचे तो दीगर कई सौदागर भी उनके साथ थे, लेकिन वो लोग अपना सौदा बेचकर दूसरे शहरों की तरफ रवाना हो गए। वापसी के सफर में उन दोनों के साथ कुछ ऐसा पेश आने वाला था जो उनकी जिंदगियों का रुख बदल देने वाला था। दोनों का सफर वापसी की समत जारी था और उनकी ये ख्वाहिश थी कि सूरज तलो होने से पहले वो खासा फासला तय कर लें, क्योंकि धूप में रेगिस्तान से गुजरना निहायत दुश्वार हो जाता है। गर्मियों के दिन थे और सहरा ऐसे तपते जैसे कोई तंदूर दहक रहा हो। फिर सहरा में आंधियों और तूफानों का भी खतरा हमेशा रहता है। इसी सोच के तहत वो दोनों बरक रफ्तारी से सफर कर रहे थे और सूरज निकलने से पहले ही वो बसरा के गुर्दू नवाह की बस्तियों से काफी दौड़ जा निकले थे। इतने में अबू सईद ने आवाज दी, सफियान ठहरो, हम काफी वक्त से सफर कर रहे हैं, अब हमें ठहर जाना चाहिए ताकि हम और हमारे ऊंट कुछ देर सुकून हासिल कर सकें। यहां करीब ही एक नखलिस्तान मौजूद है, वहीं हम आराम करेंगे और सूरज के ढलते ही दोबारा सफर शुरू करेंगे। सफियान ने अपने रफीक की बात मान ली। नखलिस्तान पहुंचकर दोनों ने अपने ज़ादे राह से पानी पिया, खाना खाया और ऊंटों को दरख्तों के साथ बांध दिया। फिर दोनों दोस्त आपस में बातचीत करने लगे। सफियान दिल में छोपे लालच को दबाने के बावजूद खुद पर काबू न रख सका और अपने दोस्त से मुखातब होकर कहने लगा, मेरे यार, तुम 4000 दरहम का सामान लाए थे और मजीद भी 6000 दरीम कमा लिए, मगर मैं महज 4000 ही नफा हासिल कर सका। अफसोस, अगर मैं तुम्हारे बजाय काफले के साथ रवाना हो जाता तो शायद ज्यादा कमा लेता, और अगर हम यहां से कुछ सामान खरीद कर बगदाद ले जाते तो बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल होता। अबू सईद ने सफियान की बात सुनी तो नरमी से कहा, मेरे भाई, खुदा का शुक्र अदा करो, तुम सिर्फ 1000 दरहम का सामान लाए थे और अब तुम्हारे पास 4000 दरहम मौजूद हैं। ऐसी नाशुक्री न करो। मगर सफियान बार बार अपने लालच का इजहार कर रहा था। कहने लगा, काश मैं 4000 दरहम के बजाय 10,000 दरहम का मालिक बनकर वापस लौटता। फिर वो दोनों दरख्त के साए तले आराम करने के लिए लेट गए। अबू सईद तो कुछ ही देर में खराटे लेने लगा, लेकिन नींद तो सफियान से कोसों दूर थी। उसके जहन में अब भी 10,000 दरहम का ख्याल गर्दिश कर रहा था। अचानक उसने अबू सईद के सामान से उसकी रकम वाली थैली निकाल ली। फिर उसकी निगाह अबू सईद के चेहरे पर पड़ी, जो एक मुखलिस और वफादार दोस्त का चेहरा था। उसके दिल में एक खल्श उभरी, ए बददयानत दिल शख्स, ये तेरा वही बचपन का रफीक है, क्या तू वाकई इसके साथ बेवफाई करेगा? फौरन उसके जमीर ने झंझोड़ा, नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था? ये सोचकर उसने थैली वापस उसकी जगह रख दी। इतने में सफियान ने करीब ही किसी चीज को धड़ाम से नीचे गिरते सुना। इसने नजर फेरी तो अबू सईद के ऊंट को तड़पते हुए देखा। उसे एक जहरीले जानवर ने काट लिया था। उसने फौरन अपने दोस्त को जगाया, मगर उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। अब दोनों को मजबूरन एक ही ऊंट पर सफर तय करना था। आहिस्ता आहिस्ता हुआ चलना शुरू हुई, जैसे किसी आते हुए तूफान की खबर दे रही हो। सफियान बोला, हमें फौरन यहां से रवाना हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आंधी हमें यहीं ही ना घेर ले। अबू सईद ने बेअख्तियार जवाब दिया, मेरे भाई सफियान, क्या तुम अक्ल से आरी हो चुके हो? आंधी के सामने हम खुले सहरा में कैसे ठहर सकेंगे? हमें चाहिए कि तूफान थमने का इंतजार करें और उसके बाद ही सफर को दोबारा शुरू करें।
मगर सफियान अपनी जिद पर कायम रहा कि अभी निकलना चाहिए, देर करना नुकसानदेह होगा। आखिरकार अबू सईद ने उसकी बात मान ली। अभी वो चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक ऐसी तेज आंधी चली कि खुदा की पनाह। दोनों अपनी सवारी से उतरे और ऊंट की आड़ में खड़े हो गए, मगर रैयत का तूफान बेकाबू था। सफियान ने देखा कि तूफान के बास अबू सईद के कदम लड़खड़ा रहे हैं और वो सख्त मुश्किल में है। ये मंजर देखकर सफियान के मुर्दा जमीर ने सिर उठाया और बदियांत दिल में सरगोशी हुई। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, ये सोचकर वो दब्बे पांव खुसका और ऊंट का सहारा लेते हुए निखलिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वो चाहता तो अपने दोस्त की मदद कर सकता था, मगर उसकी निगाहों के सामने अपना माल ही नहीं बल्कि अबू सईद का सामान भी चमकने लगा। उसके दिल में ख्याल आया, अगर ये तूफान अबू सईद को निगल गया तो उसका तमाम माल भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। ये लालच उसके जमीर पर हावी आ गया और उसने दोस्ती का लिहाज छोड़ दिया। अबू सईद, जो अपने दोस्त पर सच्चा भरोसा किए हुए था, उसे मदद के लिए पुकारने लगा, मगर सफियान ने पलटकर भी न देखा। फिर एक बुलंद आवाज गूंजी, सफियान, मुझे बचा लो। अबू सईद रैत के तूफान में कहीं खो गया। आखिरकार आंधी को भी थमना था और वो थम गई। सफियान ने उर्द-गिर्द नजरें दौड़ाईं तसल्ली के लिए, मगर अबू सईद कहीं नजर न आया। अब वो खुशी खुशी वापसी के सफर पर रवाना हो गया और कई दिनों की मसाफत के बाद आखिरकार बगदाद पहुंच गया। सफियान ने रोते धोते आंखों में मसनूई आंसू भरकर इसके खानदान को बताया, मैंने अबू सईद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर तूफान इतना शदीद था कि मैं कुछ न कर सका। वक्त गुजरता गया और सफियान की तिजारत दिन दगनी रात चगनी तरक्की करती गई। अब उसका शुमार बगदाद के अमीर तरीन सौदागरों में होने लगा, लेकिन उसका जमीर इस कदर मुर्दा हो चुका था कि उसने कभी अबू सईद की बेवी या बच्चों की खबर तक न ली, न ही कभी अपने गुनाह पर निदामत का इजहार किया। वो दिन रात कारोबार की भाग दौड़ में लगा रहता, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर की जानिब सफर करता। एक रोज वो मुख्तलिफ अक़साम का कीमती सामान खरीद कर शाम के मुल्क की तरफ रवाना हुआ। उसके काफिले में और भी बहुत से सौदागर शामिल थे और काफिला इतना वसी था कि उसके रवाना होने के बाद बगदाद की गलियां सुनसान हो गईं। उसी दौरान शाम के करीब एक दिन बगदाद में एक बदहाल शख्स दाखिल हुआ। आखिरकार वो एक दरवाजे के सामने रुका और दस्तक देने लगा। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, कौन है बाहर? जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक औरत बाहर आई, लेकिन बाहर खड़े शख्स को देखकर वो औरत दंग रह गई और हैरत से पुकार उठी, अबू सईद, अबू सईद, क्या ये तुम हो? उस बदहाल शख्स ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं ही हूं। और फिर दोनों जारोकतार रोने लगे। कुछ देर के बाद जब जज्बात को थोड़ा संभाला मिला तो अबू सईद की बीवी जुलेखा ने पूछा, ये सब क्या हुआ? सफियान ने तो हमें बताया था कि अबू सईद ने गम से लबरेज आवाज में कहा, क्या बताऊं, सिर्फ इतना समझ लो कि दोस्त बदियांत निकला। वो मुझे तूफान में तन्हा छोड़कर चला गया था, मगर अल्लाह के फजल से एक गुजरने वाले काफिले ने मेरी मदद की और उन्हीं लोगों ने मुझे बसरा पहुंचाया। वहां कुछ दिन क़याम किया। जब मेरी तबीयत सुनभली तो मैं वापस बगदाद लौट आया। जब अबू सईद की बीवी को सारी हकीकत मालूम हुई तो वो गुस्से से कांपती हुई बोली, वो कमीना इसी शहर में रहता है, जब वो वापस आएगा तो उससे एक एक दिरहम का हिसाब लूंगी। मगर अबू सईद ने नरमी से कहा, उसने बदयांती की, लेकिन मैं उसकी तरह कम ज़र्फ नहीं बनना चाहता। खुदारा, यह बात किसी और से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त दुनिया के सामने रुसवा हो। मुझे अपने अल्लाह की जात पर यकीन है, वो जरूर इंसाफ करेगा। उधर सफियान अपने कीमती मालो मता से भरे बड़े काफिले के साथ सहरा अबूर कर रहा था। काफिला रेशम, जवाहरात और दीगर कीमती अशिया से लदा हुआ था। मुल्क की शाम पहुंचकर सफियान ने तिजारती माल मुनाफे के साथ फरोख्त किया, मगर दिल के लालच ने उसे बाज न आने दिया। उसने इरादा किया कि वापस न जाए, बल्कि मजीद सामान खरीद कर मिस्र की तरफ रवाना हो ताकि मजीद नफा कमा सके। चुनांचा वो काफिले समेत मिस्र रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही सफियान की शहरत में बेपनाह इजाफा हुआ। उसका नाम बड़े ताजरों
और सौदागराने मिस्र की जबान पर आम होने लगा। अब उसने बगदाद वापसी का फैसला किया और ऐसी अशिया खरीदें जिनकी बगदाद में कमी थी। उसका सामान अब 5 के बजाय 40 ऊंटों पर लदा हुआ था, मगर उसे मालूम न था कि अब उसकी वापसी का सफर उसके भयानक इंजाम का पैगाम लेकर आ रहा है। उधर अबू सईद ने इंतकाम और नफरत को दिल में जगह न दी, बल्कि सब्र तवक्कुल से काम लिया। उसने जो कुछ घर में था बेचकर छोटा सा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने उसकी नेक नीति और दियानतदारी को बरकत दी और चंद ही दिनों में उसके कारोबार को तरक्की अता हुई। वो जल्द ही दोबारा इस काबिल हो गया कि दूसरे शहरों में जाकर माल खरीदो फरोख्त कर सके। अब उसका बुदियानत दोस्त सफियान मिस्र से वापसी के सफर पर था। काफिला मंजिलें तय करता हुआ एक नखलिस्तान के करीब पहुंचा, जहां उन्होंने रात गुजारने का फैसला किया। दिन भर की तपश और सफर की थकन के बाद सब आराम करने लगे, मगर सफियान को उस रात कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कुछ होने वाला था। लेकिन उसने उस एहसास को झटक दिया और अपने साथियों के साथ आराम करने लगा। रात के वक्त जब काफिले के तमाम अफराद ख्वाबों की दुनिया में गुम थे, एक गुरुआ ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। ये लुटेरे सहरा के रास्तों के माहिर लेकिन दिल के बेरहम थे। उनका सरदार सहरा में दहशत की अलामत समझा जाता था। लुटेरे काफिले पर हिला बोल पड़े और सफियान और उसके साथियों को संभलने का मौके तक न मिला। जब हमला खत्म हुआ तो सफियान और उसके साथी जमीन पर हैरानी और परेशानी की हालत में बैठे थे। वो सब जख्मी हालत में थे। काफिले का सारा सामान लूट लिया गया था, यहां तक कि ऊंट और घोड़े भी छीन लिए गए थे। सफियान, जो अपने दोस्त के साथ धोखा दही करके आगे बढ़ रहा था, अब खुद बेयारो मददगार पड़ा था। वो शदीद जख्मी हालत में रैयत की गर्द में दबा पड़ा था जब वो अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देख रहा था। इसके जहन में अबू सईद की यादें ताजा हो गई थीं। उसे अबू सईद की आंखों में वो दर्द और बेबसी याद आई जिसका सामना आज वो खुद कर रहा था। वो बिखरे हुए काफिले के साथ घर वापस नहीं जाना चाहता था। ना ही उसके पास उसका माल बचा था और ना ही अच्छी सेहत। वो अपना सब कुछ खो चुका था और साथ ही उसके पास दूसरे सौदागरों का माल भी चला गया था। अब वो कर्ज के जाल में फंस चुका था। उसने अपने काफिले के साथियों से कहा, मैं इस हालत में बगदाद वापस नहीं जाना चाहता। तुम लोग जाओ, मैं मुल्क शाम में क़याम करूंगा। चनांचे उसने सहरा को अबूर करना शुरू कर दिया और कई दिनों की मुशक्कत के बाद आखिरकार शाम पहुंच गया। उसकी हालत अब मजीद बदतर हो चुकी थी, यहां तक कि अब वो भीख मांगने की हालत में आ चुका था। उसका गुरूर और लालच उसे जमीन पर गिरा चुके थे। अब वो सड़कों पर एक भिखारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। हर रात उसे कोई ना कोई ऐसा ख्वाब आता जिसकी वजह से वो होशो हवास से चौंक पड़ता। एक दिन उसने खुद से कहा, सफियान, जाओ और अपने दोस्त अबू सईद की बीवी को सब कुछ सच सच बता दो। इससे माफी मांगो, वो तुम्हें माफ कर देगी। तभी तुम्हें सुकून और इत्मीनान मिलेगा। लेकिन अबू सईद की बीवी का सामना करने की उसमें हिम्मत न थी। एक दिन वो दिमश्क शहर के बाजार में बैठा भीख मांग रहा था कि अचानक एक जगह उसे कुछ हुजूम और शोर-ओ-गल नजर आया। वहां एक बड़ा सौदागर मौजूद था जो बड़ी शानो अजमत के साथ बाजार में चल रहा था और गरीबों में सदका तकसीम कर रहा था। सफियान भी उस सौदागर की तरफ बढ़ा ताकि वो उससे भीख की दरख्वास्त कर सके। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी, वो हैरत ज़दा रह गया। उसकी शर्मिंदा निगाहों ने उसे फौरन पहचान लिया। ये अबू सईद था, वही दोस्त जिसे सफियान ने तूफान में अकेला छोड़ दिया था। सफियान ने शर्म से नजरें झुका लें और एक चादर से अपना चेहरा छुपाने लगा। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अबू सईद उसे पहचाने बगैर गुजर जाए। लेकिन वो एक मुखलिस और नेक दिल इंसान था। उसने अपने दोस्त को फौरन पहचान लिया। वो तेजी से उसके पास आया और सफियान की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। अपने दोस्त को उस हालत में देखकर अबू सईद की आंखों से आंसू निकल आए। उसने न कोई शिकायत की, बस खामोशी से उसे देखता रहा। सफियान शर्मिंदगी के मारे उसके कदमों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा। अबू सईद ने अपने दोस्त को सहारा देकर उठाया और उसे गले लगाया।
फिर उसे अपने काफले के साथ मिलाकर वापस बगदाद ले आया। जब वो दोनों वापस बगदाद पहुंचे तो अबू सईद ने अपने दोस्त की इतनी मदद की ताकि वो दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो सके। इसने सफियान को दिल से माफ कर दिया क्योंकि उसके दिल में खौफ खुदा था और वो समझता था कि लालच और हसद की आग में जलने वाला शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, मैं आप सबसे भी एक गुजारिश करता हूं कि अपने आपस के मामलात में ईमानदारी और दयानतदारी से काम लें और हमेशा हिलाल रिज्क कमाने के असबाब पैदा करें, ना कि हराम के। बेहतर है थोड़ा खा लें लेकिन हलाल खाएं और कभी भी अपने दोस्त, अपने अजीज या किसी को भी इस फानी दुनिया के फायदे के लिए धोखा ना दें। हर हाल में लालच से दूर रहें क्योंकि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें और अब ये कहानी दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं हमें लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।